बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरम नंबर 10.1.3 है, चैप्टर नंबर 10, क्लास 9th। तो स्टूडेंट्स जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको स्टडी करने से पहले आप ये देखें, एक ट्राइंगल गिवन है, दो ट्राइंगल जो है ना वो गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। तो स्टूडेंट्स उनमें जो ट्राइंगल जो फर्स्ट पे आपको नजर आ रही है उसकी तीनों की तीनों जो साइडें हैं, साइड AB, साइड BC और साइड AC, जो दूसरी ट्राइंगल है तो उसकी जो तीनों साइडें हैं, साइड DE, साइड EF और साइड FD। तो स्टूडेंट्स ये तीनों की तीनों ट्राइंगल की जो साइड्स हैं दोनों की, ये क्या है, कोरस्पोंड है। कोरस्पोंड का ये मतलब होता है कि जो आपके पास ए बी की लेंथ है वही जो है ना आपके पास जो डी ई जो है ना ये वाली लेंथ है डी ई, वही जो है ना लेंथ डी ई की है। इसी तरह जो बी सी की लेंथ है वही जो है ना लेंथ ई एफ की है। सिमिलरली जो सी ए की लेंथ है वही जो है ना एफ डी की लेंथ है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइडें किसी दूसरी ट्रायंगल के जो ना तीनों की तीनों साइडों के इक्वल हो या कोरस्पोंड हो, यानी कि लेंथ में सेम हो, तो हम उनको क्या कहते हैं कि वो दोनों की ट्रायंगल के हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यही आज हमने इस थ्योरम के अंदर क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब हम स्टेटमेंट को भी स्टडी कर लेते हैं। इन अ कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल, मतलब कि अगर आपके पास टू ट्राइंगल हैं और वो दोनों कोरस्पोंड हैं, ठीक है, तो इफ थ्री साइड ऑफ अ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, if three sides of one triangles are congruent to the corresponding three side of the other, then the two triangles are congruent। कि अगर एक जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो क्या है, कोरस्पोंड है दूसरी ट्राइंगल की साइड्स के, तो जो हम कह सकते हैं कि वो दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन ये बात हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये तो उन्होंने बता दिया कि दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, और ये दोनों के दोनों क्या है, कोरस्पोंड हैं। तो अगर ये कोरस्पोंड हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC वो क्या है, कोरस्पोंड के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, किसके, DEF के। तो ट्राइंगल ABC कोरस्पोंड है ट्राइंगल DEF के। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स देखें, तो आगे हमने क्या करना है कि अगर ये दोनों कोरस्पोंड है तो इसका ये मतलब है कि जो इनकी एक ट्राइंगल की तीनों लेंथ जो है ना उस तीनों जो ना साइड्स की जो लेंथ है वो जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी जो तीनों साइड्स हैं उसकी लेंथ के क्या है, जो ना वो इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए बी जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है DE के। सिमिलरली BC जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है EF के। और सिमिलरली स्टूडेंट्स, CA जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है FD के। तो आप देखें, इन दोनों के कोरस्पोंड होने की वजह से हम कह सकते हैं कि AB जो साइड है वो DE के कॉन्ग्रुएंट है या उनकी दोनों की लेंथ सेम है। इसी तरह BC जो आपके पास साइड है वो EF के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या उन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। सिमिलरली CA जो है ना वो साइड FD, CA जो साइड है वो FD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या उन दोनों की जो ना लेंथ क्या है, सेम है। तो हमने यही चीज जो ना आज प्रूव करनी है, इस थ्योरम के अंदर हमें यही प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये तीनों साइडें इस ट्राइंगल की तीनों साइडों के जो ना वो कोरस्पोंड है, तो हम कह सकते हैं कि तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो स्टूडेंट्स ये बात जो ना हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है कि ट्राइंगल ABC कोरस्पोंड है ट्राइंगल DEF के।
तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें जो ना थ्योरम्स के अंदर हमें ऐसा करना होता है कि कोई चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें अपने पास से करना पड़ती हैं प्रूव करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने इसमें क्या करना है और वो उसको अब हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, आपके पास ये है ई एफ जो है ना, आपके पास एक लेंथ है दूसरी ट्राइंगल की, तो इस पर हम एक क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हम एक लेंथ जो है ना हम ले लेते हैं, जैसे ये ई से हम जो ना वो ड्रा कर लेते हैं। हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है और उसको हमने एफ के साथ क्या करना है, ज्वाइन करवा देना है। तो स्टूडेंट्स उसको आप इस पॉइंट को आप क्या नाम दे दें, एम। तो यही बात हमने राइट भी करना होती है, तो हम राइट करेंगे ऑन ई एफ, ऑन ई एफ कंस्ट्रक्ट a triangle such that angle B congruent है एंगल FEM के। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास FEM एक क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है FEM, जो कि एंगल जो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है B का, तो एंगल B के क्या है वो कोरस्पोंड है और यहाँ जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली ये जो लेंथ है AB वो ME के क्या है, कोरस्पोंड है या कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ME जो लेंथ है वो AB के क्या है, एंड ME जो लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट है लेंथ AB के। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने इसमें ये भी बताना है कि आपके पास ये जो पॉइंट M है और ये एक पॉइंट D है, इसको हमने क्या कर देना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन पॉइंट D विथ पॉइंट M। तो स्टूडेंट्स ये हम जो है ना इधर इसको ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये आपके पास जो है ना इधर एक एंगल इधर बन जाएगा, एक एंगल इधर बन जाएगा और एक एंगल जो है ना इधर बन जाएगा। तो आप उसको नेम दे दें, नेमिंग कर दें उनकी 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या बन गए, एक जो ना एंगल बन गए 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके पास ये एंगल बन गए 1 2 3 4। तो अब आप इधर ये बात लिखेंगे, लेबल सम एंगल्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया। एक दफा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने ये किया है स्टूडेंट्स के हमने प्रूव करना है कि ABC ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। उसके लिए हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो ये की है कि EF पर, जो साइड EF पर हमने एक ट्राइंगल ड्रा की है। तो ट्राइंगल हमने ड्रा की है MEF। तो हमारे पास क्या यानी कि क्या आ रहा है, हमारे पास एक एंगल बन रहा है FEM, जो कि इधर वाली जो ट्राइंगल है ABC उसमें जो एंगल B है उसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक तो ये बात हमने इसमें नोट की। सिमिलरली हमने क्या नोट किया इसके अंदर कि एक आपके पास जो साइड है ME वो AB के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और हमने क्या किया कि D को क्या करवाया, M के क्या करवाया, हमने पॉइंट D को
हमने ज्वाइन करवाया है किसके साथ, पॉइंट एम के साथ। उधर जो एंगल बन गए हैं उसको हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अगर हमने प्रूव करवाना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ना ट्राइंगल डी ई एफ के जो है ना वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना, हम डायरेक्टली इसको प्रूव नहीं करवाएंगे बल्कि हम क्या करेंगे कि ए बी सी ट्राइंगल को एम ई एफ जो ट्राइंगल है इसके प्रूव करवाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं ये अगेन रिपीट करता हूं, हमने ये प्रूव करना था कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो ट्राइंगल डीईएफ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे पहले कि हम इसको इस चीज को प्रूव करने से पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी सी ट्राइंगल वो किसके जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है, एम ई एफ के। तो अब हम जो है ना इसको प्रूव करवाते हैं, उसके बाद हम जो है ना डी ई एफ को एम ई एफ के भी कॉन्ग्रुएंट जो है ना वो प्रूव करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स अब देखें स्टेटमेंट और रीजन में हमने जो है ना वो क्या राइट करना है। अब हम इस पे वर्क करते हैं। तो देखिए मैंने आपको अभी क्लियरली बताया कि हमने पहले क्या प्रूव करवाना है कि ट्राइंगल ए बी सी correspond to triangle MEF। हमने ABC ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF से पहले ये बताना है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल MEF के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि ट्राइंगल ABC जो है ना वो कोरिस्पोंड है ट्राइंगल MEF के। अगर वो ये इसके कोरिस्पोंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तीनों साइडें MEF के थ्री साइड्स के क्या है वो जो ना इक्विवेलेंट है या सेम लेंथ की हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कौन कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो हमें जो ना पता है कि जो साइड हमारे पास आती है BC साइड जो है ना वो गिवन है हमें, BC जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड EF के। तो ये चीज तो हमें गिवन है, हमने रीजन भी साथ साथ मेंशन करनी है, ये चीज हमें क्या है, गिवन है। सिमिलरली तो हमारे पास एंगल FEM, एंगल B के क्या है, एंगल B ये हमने कंस्ट्रक्शन में जो है ना ये हमने किया था, एंगल B जो ना कॉन्ग्रुएंट है एंगल FEM के। तो ये इधर रीजन क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक साइड और एक एंगल, और अब हमारे पास एक और साइड भी है, साइड ME जो हमने कंस्ट्रक्शन में वर्क किया था। ME जो साइड है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है AB साइड के। तो ये भी हमारे पास क्या इसकी रीजन क्या आती है, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास टू साइड्स और जो है ना वन एंगल जो है ना वो एक ट्राइंगल का दूसरी ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल MEF के। ठीक है, तो हम ये रीजन क्या दे सकते हैं, SAS पोस्टुलेट।
तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ट्राइंगल के टू साइड्स और वन एंगल किसी दूसरी ट्राइंगल के टू साइड्स और एक एंगल के जो है ना कोरेस्पॉन्ड हो तो वो दोनों क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है ना यहाँ तक हमारा जो है ना कंप्लीट हो गया। तो आगे हम देखते हैं फर्दर। तो जी स्टूडेंट्स हमने क्या करना था कि हमने ये प्रूव करना था कि ट्राइंगल ए बी और सी क्या है, कोरेस्पॉन्ड है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट प्रूव नहीं किया था कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। इसके लिए हमने ये किया था कि हमने ट्राइंगल ए बी और सी को हमने प्रूव करवाया था कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम ई एफ के। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो ना ट्राइंगल डी ई एफ को क्या करवाएंगे, प्रूव करवाएंगे कि वो ट्राइंगल एम ई एफ के क्या है, कोरेस्पॉन्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं। तो इसके लिए हमें ये कुछ चीजें जो है ना वो राइट करनी पड़ेंगी। एंड सी ए जो आपके पास डायग्राम में आप देख रहे हैं जो है ना सी ए, तो सी ए किसके जो है ना वो कोरेस्पॉन्ड था। तो ये देखें स्टूडेंट्स, सी ए जो है ना वो कोरेस्पॉन्ड था किसके, एफ डी के और एफ एम के। तो ये चीज हमने जो ना अब जो चीजें हम करने जा रहे हैं उसको आपने तवज्जो से देखना है। यही पॉइंट जो ना इसमें टफ है कि हमने पहले प्रूव करवाया कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के ये हमें प्रूव करवाना था, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करवा सकते थे। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल एम ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम ई एफ के। उसके लिए हमें जो है ना क्या करना पड़ेगा, हमें बताना है कि सी ए जो आपके पास लेंथ है ट्राइंगल की, वो ट्राइंगल जो एफ एम है और एफ डी है, ठीक है, इन दोनों साइडों के जो ना ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये ए सी जो है ना आपके पास जो साइड आती है वो क्या है, एफ एम के क्या है आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एफ एम और एफ डी जो है ना दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है या कोरेस्पॉन्ड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंड सी ए एफ एम के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सी ए एफ एम के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली आप इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सी ए एफ डी के भी कॉन्ग्रुएंट है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो आप इसका रीजन क्या देंगे, रीजन में आप जो फर्स्ट पे आपने बात की कि सी ए जो ना कोरेस्पॉन्ड है एफ एम के, तो आप ये बताएंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। तो यहाँ पे ये आप क्या रीजन देंगे कि सी ए जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है एफ डी के। तो ये बात हमें क्या है, गिवन है। तो ये देखें आप, हमने गिवन में ये लिखा हुआ है कि सी ए कॉन्ग्रुएंट है एफ डी के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, गिवन है। तो नेक्स्ट अगर देखें स्टूडेंट्स, देखें सी ए और दोनों की लेफ्ट साइडिंग क्या है वो इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। एफ एम कॉन्ग्रुएंट है, एफ एम साइड एफ डी साइड के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास
ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है FDM, FDM। तो जिसमें हमने ये बताया कि FD और FM जो है ना वो क्या है, कोरस्पॉन्ड है या कॉन्ग्रुएंट है। दोनों FD और FM दोनों क्या है, दोनों के हैं कोरस्पॉन्ड है और कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल FDM, ट्रायंगल FDM, एंगल 2 एंगल 4 के क्या है, इक्वल है। एंगल 2 क्या है, एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों जब दोनों जो एंगल होते हैं और दोनों जो एंगल होते हैं अगर ये इक्वल हो तो जो उनकी ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो यानी कि कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर दोनों साइडें कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। इसको आप 3 कह दें। रीजन क्या है कि उनकी जो ऑपोजिट जो साइड है ना तो वो क्या है, इक्वल होने की वजह से जो एंगल है वो दोनों एंगल क्या है, कोरस्पॉन्ड है। तो ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये सिमिलरली अगर आप नोट करें तो सिमिलरली जो एंगल 1 है और जो एंगल 3 है ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जिस तरह FM और FD जो है ना जो साइड्स हैं दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इधर भी ED और EM जो है ना वो साइड्स के हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो दोनों साइडें हैं, दोनों एंगल के ऑपोजिट वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखें एंगल 1 एंड एंगल 2 एंगल 3 क्या है, ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, आप इसको 4 का नाम दे दें। फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 प्लस एंगल 3 के। हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ना, आप डायग्राम से आप चीज सारी समझ सकते हैं। तो एंगल मेजर एंगल EDF कॉन्ग्रुएंट होगा मेजर एंगल EMF के, क्योंकि इन दोनों को आपने ऐड कर दिया है, इधर से इन दोनों को आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मेजर एंगल EDF कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल EMF। तो ये बात जो है ना ऑलरेडी क्या है, हमारे पास क्या है, वो फ्रॉम 3 एंड 1 से प्रूव हो चुकी है। तो नाउ अगर हम ये बताना चाहते हैं ट्राइएंगल DEF क्या है, वो कोरस्पॉन्ड है ट्राइएंगल MEF के। तो हम इन दोनों को अगर बताना चाहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि FD कॉन्ग्रुएंट है FM के। कैसे, तो ये देखें DEF कोरस्पॉन्ड है ट्राइएंगल MEF के। तो उसके लिए हमें ये देखें गिवन है, ये चीज पता है हमें, FM जो है ना वो FD के क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ये बात हमने पहले प्रूव की है। ये देखें CA कॉन्ग्रुएंट है FM के एंड CA कॉन्ग्रुएंट है FD के। उसकी हमने रीजन भी बताई थी।
तो एफ एम इज कॉन्ग्रुएंट है एफ डी के। तो एक बात हमने ये बता दी, तो स्टूडेंट्स आगे देखें मेयर एंगल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें मेयर एंगल ई डी एफ कॉन्ग्रुएंट है मेयर एंगल ई एम एफ के। ये भी बात हमने प्रूव की हुई है, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स एक हमने बता दिया कि एक जो ना साइड एफ डी कॉन्ग्रुएंट है एफ एम। हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये कोरस्पोंड है तो इसकी, अगर ये कोरस्पोंड है तो फिर इसकी जो साइड्स हैं और जो ना यहाँ इसकी टू साइड्स और एक एंगल जो है ना हमें क्या करना है वो कोरस्पोंड करवाना है, कॉन्ग्रुएंट करवाना है। ठीक है, तो देखें एक जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं एक तो अब हम बताते हैं कि डी ई जो साइड है वो एम ई जो साइड है उसके क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो देखें इसके लिए हम रीजन क्या देंगे, ईच वन कॉन्ग्रुएंट है ए बी के। तो देखें स्टूडेंट्स कैसे, ये डी ई है और ये आपके पास एम ई है। तो हमने ये लिखा हुआ है कि एम ई जो कॉन्ग्रुएंट है ए बी के। ठीक है, एम ई जो है ना वो ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। ये बात हमने राइट की हुई है कि एम ई ए बी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली अगर एम ई कॉन्ग्रुएंट है ए बी के तो एम ई तो फिर ई डी भी कॉन्ग्रुएंट है ए बी के। तो इसकी रीजन भी हमने बता दी। तो अब आप नोट करें कि एक ये वाली साइड हो गई, एक ये साइड और एक ये एंगल। ठीक है, और उसकी रीजन भी बता दी। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राई एंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राई एंगल एम ई एफ के। तो ये बात क्या है, हम कैसे बता रहे हैं, एस डॉट ए डॉट एस पोस्टुलेट से। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमने ये भी प्रूव करवा दिया कि पहले हमने ये प्रूव करवाया था कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है। हमने ये प्रूव करवाना था ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। उसके लिए हमने क्या किया कि डायरेक्ट हमने डी ई एफ के प्रूव तो नहीं करवाया, लेकिन हमने ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल एम ई एफ के जो है ना वो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाया। फिर हमने क्या करवाना था कि ट्राइंगल डी ई एफ को प्रूव करवाना था एम ई एफ के कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी हमने जो ना वो कर लिया है। अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी बी ट्राइंगल एम ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो इससे हम जो ना एक रिजल्ट और लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि ईच हम लिख सकते हैं ईच ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम ई एफ के। कि दोनों जो ट्राइंगल हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास एम ई एफ और डी ई एफ दोनों की दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइंगल ए बी सी के। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के।